कि विजयदशमी के दिन गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दंडाधिकारी के रूप में संतों के बीच में जो विवाद चल रहा होता है उस विवाद को सुलझाते हैं। इसके अलावा जो अपने शिष्य हैं, नाथ संप्रदाय को मानने वाले हैं, पूरे देश से प्रदेश से इस दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या फिर कहें दंडाधिकारी का आशीर्वाद लेने के लिए गोरखपुर पहुंचते हैं और उसी की ये तस्वीरें आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे गोरखपुर से। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त दंडाधिकारी की वेशभूषा में नजर आ रही हैं। विजयदशमी का दिन है, बुराई पर अच्छाई की जीत का दिन है और आज पूरे देश भर में दशहरे का पर्व भी बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं गोरखपुर की बात करें तो कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवमी के दिन कन्या पूजन किया था, कन्याओं को भोजन कराया था, हवन यज्ञ किया था और आज की बात की जाए तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दंडाधिकारी के रूप में नजर आ रही हैं। जो विवाद संतों के बीच में चलते हैं उन विवादों को सुलझाते हैं। साथ ही साथ जो उनके शिष्य हैं, चाहे प्रदेश की बात करें, देश की बात करें, जहां तक कि नेपाल से भी नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए तमाम जो शिष्य हैं वो इस दिन गोरखपुर पहुंचते हैं और दंडाधिकारी से आशीर्वाद लेते हैं, गोरक्ष पीठाधीश्वर से आशीर्वाद लेते हैं। तो सीधी तस्वीरें गोरखपुर से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में मौजूद हैं और विजयदशमी के दिन आज भव्य शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दंडाधिकारी के रूप में मौजूद रहेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के मंदिर में नवमी पूजन के बाद आज दशहरा मना रहे हैं और गोरक्ष पीठाधीश्वर के विशेष परिधान में सीएम योगी पीठ की परंपरा का अनुसरण करते हुए नजर आ रही हैं। सुबह उन्होंने विधि विधान से श्रीनाथ जी की पूजा अर्चना की थी। विशिष्ट पूजन की शुरुआत गोरखनाथ मंदिर के शक्तिपीठ से हुई थी, जहां पर नवरात्र प्रतिपदा से अनुष्ठान चल रहे हैं, यानी कि पूरे 9 दिनों की बात की जाए तो तमाम तरह के अनुष्ठान हुए और ये शोभा यात्रा की तस्वीरें हैं। कुछ देर में शोभा यात्रा निकलेगी जिसमें शामिल होने के लिए भी काफी दूर दराज से लोग पहुंचते हैं और ये शोभा यात्रा निकलने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दंडा अधिकारी और गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में नजर आ रही हैं। अलग उनकी जो परंपरा है मुख्यमंत्री से अलग पीठाधीश्वर की, उसका निर्वहन करते हुए वो नजर आ रही है। काफी दूर दराज से लोग पहुंचे हैं इस शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंदिर में सभी देव विग्रहों की आज पूजा अर्चना की, उसके बाद श्रीनाथ जी की और सभी देव विग्रहों की परिक्रमा की। नागपंथ के परंपरागत विशेष वाद्य यंत्र नागफनी, शंख, ढोल, घंट, डमरू भी बजाए गए और वो सब इस शोभा यात्रा में आपको नजर भी आएंगे। यानी कि नाथ संप्रदाय की जो परंपरा है, जो उनके परंपरागत विशेष वाद्य यंत्र हैं, चाहे नागफनी की बात करें, शंख की बात करें, ढोल हो या फिर घंट, डमरू हो, सब आपको इस शोभा यात्रा में नजर आएगा। देखिए शंख की आवाज सुनाई भी दे रही है और शंखनाद हो चुका है। मुख्यमंत्री की शोभा यात्रा, दंडाधिकारी और पीठाधीश्वर की जो शोभा यात्रा है वो प्रारंभ हो चुकी है। भीड़ देखिए किस कदर भीड़ है, किस तरह से लोग पहुंचे हुए हैं भारी संख्या में इस शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए। सीधी और एक्सक्लूसिव तस्वीरें गोरखपुर से। मुख्यमंत्री आज बेहद अलग रूप में नजर आ रही हैं। हर साल इसी तरह की तस्वीर नजर आती है दशहरे के दिन, क्योंकि दशहरे के दिन, विजयदशमी के दिन गोरक्षनाथ मंदिर में विशेष पूजा होती है। जो परंपरा है नाथ संप्रदाय की, उस परंपरा का निर्वहन करते हुए मुख्यमंत्री नजर आते हैं और आज दंडाधिकारी के रूप में वो नजर आ रहे हैं। तमाम शिष्य इस शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे। भीड़ देखिए किस कदर भीड़ है, काफी संख्या में और काफी दूर दराज से लोग इस शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। और आज ही के दिन जो उनके शिष्य हैं वो अपने गुरु से आशीर्वाद भी लेते हैं। तो सीधी एक्सक्लूसिव तस्वीरें गोरखपुर से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरक्ष पीठाधीश्वर और दंडाधिकारी के रूप में अपनी परंपरा का निर्वहन करते हुए शोभा यात्रा में शामिल हुए हैं। तो इसके पहले गोरखनाथ मंदिर में तिलक हॉल में तिलकोत्सव कार्यक्रम भी हुआ, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सभी साधु संतों ने, सभी नाथ संप्रदाय से जुड़े साधु संतों ने तिलक भी लगाया
और इसके बाद गृहस्थ श्रद्धालुओं ने भी गोरक्ष पीठाधीश्वर को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद दिया। गोरक्ष पीठाधीश्वर ने सभी को विजयदशमी की शुभकामनाएं भी दी और तिलकोत्सव में शामिल सभी लोगों को मंदिर में शक्तिपीठ की वेदी पर उगाए गए जौ के ज्वारे को प्रसाद के रूप में भी ग्रहण किया। तिलकोत्सव कार्यक्रम में सबसे पहले पीठ से जुड़े तमाम संत, पुजारी, पुरोहित आदि ने मंगल पाठ के बीच में योगी आदित्यनाथ का आज तिलक भी लगाया था। उसकी तस्वीरें भी मैंने आपको दिखाई गई थी। नाथ पंथ की विशिष्ट परंपरा के अनुसार जो उनके शिष्य हैं वो दंडवत प्रणाम भी करते हैं और उनका तिलकोत्सव करते हैं, तिलक लगाते हैं और उसके बाद आशीर्वाद देते हैं। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से दंडाधिकारी और पीठाधीश्वर की भूमिका का निर्वहन करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पीछे सैकड़ों की संख्या में तमाम साधु संत और नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए शिष्य नजर आ रहे हैं जो साल भर इस दिन का इंतजार करते हैं जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दंडाधिकारी और गोरक्ष पीठाधीश्वर की भूमिका का निर्वहन करेंगे और उनके जो शिष्य हैं वो उनका आशीर्वाद देते हुए नजर आएंगे। तो परंपरा ये काफी पुरानी है, दशकों पुरानी ये परंपरा है। हर दिन जब विजयदशमी होती है उस दिन गोरक्ष पीठाधीश्वर या फिर कहे दंडाधिकारी अपनी परंपरा का इसी तरह से निर्वहन करते हुए नजर आएंगे। चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गुरु की बात की जाए, महंत दिग्विजयनाथ अवैधनाथ, तब से ये परंपरा चलती आ रही है और उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती और ये देखिए शोभा यात्रा मंदिर से निकली हुई है, लोग जगह जगह पर खड़े भी हुए हैं। इस शोभा यात्रा का स्वागत करने के लिए, पुष्प वर्षा करने के लिए आगे आगे तमाम शिष्य चल रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पीछे जो नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए तमाम साधु संत हैं वो नजर आ रहे हैं। भीड़ काफी ज्यादा है क्योंकि विजयदशमी के दिन नाथ संप्रदाय में बेहद महत्वपूर्ण दिन माना जाता है और साल भर जो संतों के बीच में विवाद होता है उन विवादों को सुलझाते हैं दंडाधिकारी जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त हैं परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं और उन शिष्यों को भी आशीर्वाद देते हैं जो बेहद दूर दराज से पहुंचे होते हैं। तो सुरक्षा को लेकर भी काफी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। गोरक्षपीठ में विजयदशमी पर संतों की अदालत लगी थी, उसमें दंडाधिकारी की भूमिका में होते हुए गोरक्ष पीठाधीश्वर नाथ पंथ की परंपरा के अनुसार हर साल विजयदशमी के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में गोरक्ष पीठाधीश्वर द्वारा संतों के विवादों का निस्तारण करते हैं। तो दरअसल योगी आदित्यनाथ नाथ पंथ की शीर्ष संस्था अखिल भारत वर्षीय अवधूत वेश बारा पंथ योगी महाराज महासभा के अध्यक्ष भी और इसी पद पर वो दंडाधिकारी की भूमिका में होते हैं। गोरखनाथ मंदिर में विजयदशमी को पात्र पूजा का कार्यक्रम भी होता है और इसमें गोरक्ष पीठाधीश्वर संतों की आपसी विवाद हो जाते हैं। विवादों के निस्तारण से पहले संत पात्र देव के रूप में योगी आदित्यनाथ का पूजन भी करते हैं। पात्र देवता के सामने सुनवाई में कोई भी झूठ नहीं बोलता है। तो आप सोचिए कितना महत्वपूर्ण ये दिन रहता है जब दंडाधिकारी अपनी अदालत लगाते हैं तो संतों के बीच में जो विवाद होता है वो दंडाधिकारी के सामने कोई भी झूठ नहीं बोलता और उसके बाद इन विवादों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या फिर दंडाधिकारी जिसका निर्वहन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं उनकी तरफ से फैसला किया जाता है। तो सीधी तस्वीरें गोरखपुर से विजयदशमी पर शोभा यात्रा निकाली गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शोभा यात्रा में शामिल हुए हैं। तो हर साल ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं। तिलकोत्सव के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शोभा यात्रा निकली है। तो परंपरागत वेशभूषा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रही हैं। शोभा यात्रा निकालने से पहले शक्तिपीठ के पूजन कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री शामिल हुए और गोरखपुर से संवाददाता विनय सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय, जरा तस्वीरें देखकर बताइए किस तरह का माहौल इस वक्त वहां पर है, क्योंकि इस बार भीड़ काफी ज्यादा दिखाई दे रही है इस शोभा यात्रा में। ठीक
विनय के पास जाएंगे, लेकिन तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे किस तरह से शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में लोग शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखा गया है और जैसा कि लगातार हम बता भी रहे हैं कि नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए देश भर में जितने भी शिष्य हैं या फिर संत हैं, वो आज के दिन गोरक्षनाथ पीठ में मौजूद रहते हैं, क्योंकि विजयदशमी का दिन बेहद महत्वपूर्ण दिन होता है। इसी दिन दंडाधिकारी की अदालत लगती है। अदालत में संतों के बीच में जो विवाद होता है उनका फैसला किया जाता है और दंडाधिकारी के सामने कोई भी संत झूठ नहीं बोलता है। और उसके बाद जो शक्तिपीठ हैं, जो दंडाधिकारी या फिर गोरक्षपीठाधीश्वर के गुरु रहे हैं, उनकी पूजा अर्चना की जाती है विधि विधान से, नाथ संप्रदाय परंपरा के अनुसार से। और मुख्यमंत्री या फिर दंडाधिकारी और गोरक्षपीठाधीश्वर एक अलग ही रूप में आज के दिन नजर आती हैं। तो हजारों की संख्या में इस शोभा यात्रा में लोग शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। तमाम शिष्य भी नजर आ रहे हैं, आगे आगे शिष्य चल रहे हैं। ढोल नगाड़ों की छाप पर ये शोभा यात्रा आगे बढ़ती हुई नागपंथ के परंपरागत जो विशेष वाद्य है, चाहे नागफनी हो, शंख हो, ढोल हो, घंट या फिर डमरू, सब इस शोभा यात्रा में बजाए जा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं। तो गोरखपुर से ये सीधी तस्वीरें। गोरखनाथ मंदिर में तिलक हॉल में तिलकोत्सव कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोभा यात्रा की शुरुआत की। दंडाधिकारी ने शोभा यात्रा की शुरुआत की, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए हैं। गोरखपुर से ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रही है। विजयदशमी का नाथ संप्रदाय में बेहद महत्वपूर्ण दिन माना जाता है और इस दिन जो दंडाधिकारी हैं, गोरक्षपीठाधीश्वर हैं, वो अपनी परंपरागत वेशभूषा में नजर आते हैं। जो नाथ संप्रदाय की परंपराएं हैं उनका निर्वहन करते हुए नजर आते हैं। संतों के बीच में चाहे विवाद हो या फिर नए जो शिष्य हैं उनको दीक्षा देने की बात हो, आशीर्वाद देने की बात हो, आशीर्वाद लेने के लिए इस दिन काफी दूर दराज से लोग पहुंचते हैं। बाबा गंभीरनाथ जी महाराज की, ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की, ब्रह्मलीन महंत विश्वनाथ जी महाराज की, गोरक्षपीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज की। पार्वती पते ओम हर हर महादेव। जी महाराज के, माया रोटी दादा गुरुमचंद्रनाथ जी महाराज के, नवनाथ चौरास श्रीदेव भगवान के, सत्य सनातन धर्म के, गौ माता के, भारत माता के, गंगा माता के, जगतजननी दुर्गा के, श्री राम जन्मभूमि के, श्री कृष्ण जन्मभूमि के, काशी विश्वनाथ के, योगीराज बाबा गंभीरनाथ जी महाराज के, ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज के, ब्रह्मलीन महंत। तो विजयदशमी पर गोरखपुर में भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही, जगह जगह पर भव्य स्वागत भी किया जा रहा है शोभा यात्रा का। पूरे शहर भर में लोग इस शोभा यात्रा का स्वागत करने के लिए इंतजार करते हैं, घंटों इंतजार में खड़े रहते हैं, क्योंकि विजयदशमी का बेहद महत्वपूर्ण आज दिन है और नाथ संप्रदाय के लिए बेहद महत्वपूर्ण आज का दिन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी परंपरा का निर्वहन करते हुए, नाथ संप्रदाय की परंपरा का निर्वहन करते हुए पूरे शहर में अब ये शोभा यात्रा निकाली जाएगी और शहर भर के लोग इस शोभा यात्रा का जगह जगह पर स्वागत करेंगे। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, चारों तरफ पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। तो शोभा यात्रा में जो तमाम शिष्य हैं नाथ संप्रदाय के,
या फिर साधु संत हैं, वो सभी लोग शामिल हुए हैं और शहरवासी भी इस शोभा यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। बेहद महत्वपूर्ण दिन, सीधी तस्वीरें गोरखपुर से। तो परंपरा के अनुसार गोरखनाथ मंदिर में विजयदशमी की भव्य शोभा यात्रा भी धूमधाम से निकाली जा रही है। गोरक्ष पीठाधीश्वर खुद इस शोभा यात्रा की अगुवाई कर रहे हैं और परंपरागत शोभा यात्रा में हर वर्ग के लोग शामिल हैं। और सबसे बड़ी बात इस शोभा यात्रा की यह है कि इस शोभा यात्रा में हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के लोग शामिल होते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री का जब जनता दरबार लगता है या फिर जब मुख्यमंत्री सांसद हुआ करते थे तब भी हर जाति, हर धर्म, हर संप्रदाय के लोग उनके वहां पर पहुंचते थे अपनी समस्याएं लेकर और मुख्यमंत्री उन समस्याओं का निस्तारण भी करवाते थे। गोरक्ष पीठाधीश्वर की बात करें, नाथ संप्रदाय की बात करें तो हर संप्रदाय, हर जाति, हर धर्म के लोग इस पीठ से जुड़े हुए हैं और आज की जो शोभा यात्रा निकाली जा रही है उसमें भी हर साल की तरह इस साल हर जाति, हर धर्म के लोग, हर संप्रदाय के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, जगह जगह से स्वागत करते हैं। पूरे शहर में ये शोभा यात्रा निकाली जाती है, खासकर मुस्लिम समाज की तरफ से भी इस शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया जाता है। तो अपने आप में एक मिसाल और एक भव्य तस्वीर भी। तो गोरखपुर से ये सीधी तस्वीरें जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी नाथ संप्रदाय की परंपरा का निर्वहन करते हुए नजर आ रही हैं। भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरह से भीड़ चारों तरफ नजर आ रही है। पूरे शहर भर में लोग इस भव्य शोभा यात्रा का इंतजार करते हैं आज के दिन, और जब शोभा यात्रा उनके सामने से निकलती है तो भव्य स्वागत भी करते हैं, फूलों की वर्षा करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दंडाधिकारी के रूप में आज नजर आ रहे हैं, नाथ संप्रदाय की परंपरा का निर्वहन करते हुए नजर आ रहे हैं। विजयदशमी के दिन जो नाथ संप्रदाय की तमाम परंपराएं हैं उनका निर्वहन आज करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह सबसे पहले जो शक्तिपीठ हैं, जो तमाम गुरु हैं, उनकी विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। उसके बाद मुख्यमंत्री का तिलकोत्सव का कार्यक्रम हुआ जहां पर उन्होंने तमाम शिष्यों को आशीर्वाद दिया और उसके बाद दंडाधिकारी की भूमिका में भी नजर आए, जहां पर साधु संतों के में जो विवाद चल रहा है उन विवादों का निपटारा कराया। और सबसे बड़ी बात यह कि जब दंडाधिकारी बैठते हैं तो उनकी अदालत में कोई भी संत झूठ नहीं बोलता है। और सभी की बातें सुनने के बाद दंडाधिकारी अपना फैसला सुनाते हैं और उसके बाद भव्य शोभा यात्रा शाम को निकाली जाती है, जिसकी सीधी तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। भीड़ काफी ज्यादा है। भव्य शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए दूर दराज से आज के दिन गोरखपुर पहुंचते भी हैं। उत्तर प्रदेश के अलावा तमाम अन्य राज्यों से, यहां तक कि नेपाल से भी लोग इस शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचते हैं। तो पीठाधीश्वर गुरु गोरक्षनाथ का आशीर्वाद लेकर अपने वाहन पर सवार होकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निकल चुके हैं और शहर के हर कोने पर, हर चौराहे पर लोगों के द्वारा इस शोभा यात्रा का स्वागत भी किया जा रहा है। तो तुरही, नगाड़े और बैंडबाजी की धुन के बीच गोरक्ष पीठाधीश्वर की शोभा यात्रा मानसरोवर मंदिर पहुंचेगी। यहां पर गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ गोरक्ष पीठ से जुड़े मानसरोवर मंदिर पर देवाधिदेव महादेव की पूजा अर्चना करेंगे और इसके बाद उनकी शोभा यात्रा मानसरोवर रामलीला मैदान पहुंचेगी। और गोरक्ष पीठाधीश्वर यहां चल रही रामलीला में प्रभु श्री राम का राजतिलक करेंगे और इसके साथ ही प्रभु श्री राम, माता जानकी, लक्ष्मण व हनुमान जी की पूजा करेंगे, उनकी आरती उतारी जाएगी। और विजयदशमी के दिन गोरखनाथ मंदिर में होने वाली पारंपरिक तिलकोत्सव कार्यक्रम में गोरक्ष पीठाधीश्वर आज तमाम श्रद्धालुओं को आशीर्वाद भी देते हुए नजर आए थे। और आज ही के दिन यानी कि विजयदशमी की शाम को गोरखनाथ मंदिर में परंपरागत भोज का भी आयोजन होगा, जिसमें अमीर गरीब, जाति मजहब के विभेद से परे बड़ी संख्या में सर्व समाज के लोग शामिल होंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शोभा यात्रा, दंडाधिकारी की और गोरक्ष पीठाधीश्वर की शोभा यात्रा की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। तुरही, नगाड़े और बैंडबाजी की धुन के बीच में गोरक्ष पीठाधीश्वर की शोभा यात्रा मानसरोवर मंदिर पहुंचेगी। और यहां पर गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ गोरक्ष पीठ से जुड़े मानसरोवर मंदिर पर
देवाधिदेव महादेव की पूजा अर्चना करेंगे और इसके बाद शोभा यात्रा मानसरोवर रामलीला मैदान पहुंचेगी। यहां पर श्री राम का रासलीला करेंगे गोरक्ष पीठाधीश्वर यहां पर चल रही रामलीला में प्रभु श्री राम का रासलीला करेंगे और इसके साथ ही प्रभु श्री राम, माता जानकी, लक्ष्मण व हनुमान जी का पूजन कर आरती भी उतारी जाएगी। और उसके बाद विजयदशमी के दिन यानी कि आज शाम को ही गोरखनाथ मंदिर में परंपरागत भोज का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें हर समाज के, हर तबके के, हर जाति के लोग शामिल होंगे। तो सीधी तस्वीरें गोरखपुर से, जहां पर डंडा अधिकारी की भव्य शोभा यात्रा तो बता दें आपको कि ये शोभा यात्रा निकल रही है गोरखपुर में। इसी बीच विनय सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं गोरखपुर से लाइव। विनय, आपसे जानना चाहूंगी, देखिए भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दंडाधिकारी के रूप में दिखाई दे रहे हैं, तमाम श्रद्धालु जन, तमाम भीड़, तमाम जनता वहां पर मौजूद है। किस तरह का नजारा देखने को मिल रहा है जमीनी तौर पर अगर देखें, क्योंकि आप वहां पर ज्यादा साफ तरीके से देख पा रहे होंगे? बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जो है प्रदेश के मुखिया होने के साथ साथ आज गोरक्ष पीठाधीश्वर के जो दंडाधिकारी के रूप में है और दंडाधिकारी के रूप में आज जो नाथ संप्रदाय की जो वेशभूषा है उसमें है और ये रथ पर सवार होकर अब निकले हुए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और लाखों की संख्या में यहाँ जो भीड़ है, जो शोभा यात्रा में जो श्रद्धालु हैं वो मौजूद हैं। आप देखिए मनमोहक दृश्य है, लोग ढोल नगाड़े के सामने नाचते गाते चल रहे हैं और ये मनमोहक दृश्य जो है अभी आगे चलकर गेट के 50 मीटर आगे जो है अभी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग शोभा यात्रा की स्वागत करेंगे, फूल मालाओं से स्वागत करेंगे और ये सुबह से ही लोग तैयारी में जुट जाते हैं। इंतजार करते हैं कि उस घड़ी का जब योगी आदित्यनाथ जी जब रथ पर सवार होकर जब यहाँ से गुजरेंगे मानसरोवर मंदिर के लिए, तो उसके लिए सुबह से ही लोगों का इंतजार रहता है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब निकल चुके हैं। अब देखिए भीड़, देखिए किस कदर भीड़ है, चारों तरफ जो है रोड जो है चारों तरफ भरा हुआ है, जो भक्त जयकारों से पूरा गूंज रहा है। आप देखिए लोग छतों पे भी खड़े होकर देख रहे हैं। जो दृश्य है ये बहुत ही मनोमोहक दृश्य है। और देखिए अभी आगे चलकर जो है जो चौधरी कैफुल अली अंसारी जी हैं उनका पूरा परिवार जो है अभी जो है स्वागत करेगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, फूल मालाओं बरसाएंगे और काफी जो है ये लगभग 600 से 700 मीटर की दूरी होती है जो शोभा यात्रा निकलती है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुंचेंगे, मानसरोवर मंदिर पहुंचेंगे। वहाँ मंदिर में पहुंचकर पहले जो गोरक्ष मंदिर से गोरक्ष पीठाधीश्वर से जुड़ा हुआ मंदिर है वहाँ पहुंचेंगे, वहाँ दर्शन पूजन करेंगे। इसके बाद वो रामलीला स्थल पहुंचेंगे। वहाँ रामलीला स्थल पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहाँ राम जी और लक्ष्मण जी और माता जानकी और हनुमान जी की आरती करेंगे। आरती के बाद वहाँ बैठे लोगों को संबोधित भी करेंगे। शोभा यात्रा में फूल मालाओं से स्वागत हो रहा है। ढोल नगाड़ों से आगे जो ढोल नगाड़े चल रहे हैं, जो ढोल नगाड़े चल रहे हैं उसके बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की, तो उसके भी काफी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बिल्कुल विनय, वो तो तस्वीरों में साफ देखा जा रहा है कि बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। लगभग कितना समय लग जाएगा, क्योंकि देखिए अभी भी शोभा यात्रा चल ही रही है। आप बता रहे हैं पहले मानसरोवर पहुंचेंगे, वहां जाकर पूजा अर्चना और उसके बाद फिर वो रामलीला मैदान पहुंचेंगे, वहां जाकर रामलीला में शामिल होंगे, संबोधित भी करेंगे जनता को। कितना वक्त लगेगा इस पूरी प्रक्रिया में? जी करीब 1 घंटा से ज्यादा का समय लगता है शोभा यात्रा में। आप देखिए तस्वीरों के माध्यम से एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए। अब ये अल्पसंख्यक समुदाय का परिवार जो है स्वागत के लिए पहुंचा हुआ है, गोरक्ष पीठाधीश्वर के स्वागत के लिए पहुंचा हुआ है। फूल मालाओं के साथ जो है ये स्वागत हो रहा है। देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए, ये
ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का स्वागत हो रहा है शोभा यात्रा में, और फूल बरसाए जा रहे हैं, माला पहनाकर उनका स्वागत हो रहा है। जगह जगह पे इसी तरह का स्वागत होता रहेगा और करीब 1 घंटे करीब ये यात्रा चलती है, 1 घंटे तक यात्रा चलेगी। जगह जगह पे इसी तरह इनका स्वागत होगा और लोग जो है जयकारों के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ जयकारे लगा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए यही सर्वधर्म संभाव की तस्वीरें हैं जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय के लोग वहां पर पहुंचते हैं और हिंदू धर्म में जो नाथ संप्रदाय होता है उनकी जिस तरीके से ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि आज नाथ गुरु के रूप धारण किए हुए हैं, आज वो यहाँ पर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं बल्कि यहाँ पर वो एक नाथ संप्रदाय के संत और दंडाधिकारी के रूप में दिखाई दे रहे हैं। उनका स्वागत करने के लिए ये लोग पहुंचे हुए हैं और यही हमारे भारत की खासियत है कि यहाँ पर जब भी त्योहार मनाए जाते हैं, जब भी धर्म से संबंधित कोई भी पर्व होता है तो देखा जाता है कि किस तरीके से समूचा भारत एक होकर उस पर्व को मनाता है, उस त्योहार को मनाता है। और यही तस्वीर आज हम गोरखपुर में देख पा रहे हैं। अब मैंने यहाँ पर कुछ रंगारंग कार्यक्रमों की तस्वीरें भी दिखाई दे रही हैं। क्या शोभा के साथ साथ यहाँ पर कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं? बता दें कि जो यात्रा का जो स्थान है वहां तक रास्ते में जो है कई जगह पे इस तरह की शोभा यात्रा में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन किए गए हैं, जगह जगह पे आयोजन किए गए हैं और लोग इस शोभा यात्रा को, मनमोहक पल को अपने मोबाइल के कैमरों में कैद करने के लिए काफी उत्सुक नजर आ रहे हैं। लगातार जो है लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है और जयकारों की संख्या बढ़ती जा रही है और गोरक्षपीठाधीश्वर हाथ उठाकर लोगों का अभिवादन भी कर रहे हैं, लगातार अभिवादन कर रहे हैं और लगातार ये जगह जगह पे जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है पर्यटन विभाग द्वारा। तो ये जो शोभा यात्रा निकाली जा रही है ये करीब 700 से 800 मीटर की दूरी है, जिसमें कई स्थानों पर जो है इस तरह का आयोजन किया गया है। यहाँ के स्थानीय लोग भी इस तरह का आयोजन करते हैं क्योंकि ये बहुत ही पुरानी परंपरा है जो शोभा यात्रा निकलती है, तो इसको लेकर जो है काफी उत्साह रहता है गोरखपुर वासियों को। लगातार जो है ये इस दिन का, इस घड़ी का इंतजार रहता है और जो है फूल मालाओं के साथ जो है स्वागत करना चाहते हैं। और देखिए एक बच्चा गया है जो है आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास उनका स्वागत करने के लिए, तो जगह जगह पे लोग है स्वागत करने के लिए पहुंच रहे हैं और लगातार जो है ये जो भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि ये शोभा यात्रा जो है इसका इंतजार लोगों गोरखपुर वासियों को बहुत बेसब्री से होता है। तो शोभा यात्रा अब शुरुआत हो चुकी है और ये शोभा यात्रा जगह जगह पे रुक के स्वागत, देखिए फूल मालाओं से स्वागत हो रहा है, फूल बरसाए जा रहे हैं, तो जगह जगह पे इसी तरह रुकती हुए शोभा यात्रा जाएगी। बिल्कुल विनय, लेकिन देखिए हम लगातार शोभा यात्रा को लेकर जानकारी दे रहे हैं। सुबह से क्या कुछ कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और क्या किए जा रहे हैं और आगे क्या किए जाएंगे उनके बारे में हम लगातार जानकारी दे रहे हैं। न्यूज स्टेट पर लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, लेकिन आपसे थोड़ा विस्तार से जानना चाहूंगी इस शोभा यात्रा को लेकर। ये दंडाधिकारी का जो रूप आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धरा है, इसके पीछे क्या कहानी है, क्या मान्यता है, थोड़ा विस्तार से जरा बताइएगा दर्शकों को। बता दें कि आज जो है संतों की अदालत लगती है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दंडाधिकारी के रूप में होते हैं। तो आज के दिन जो है एक काफी मायने रखता है, इसलिए कि यहाँ जो है जो भी संतों की समस्याएं होती है उसका निस्तारण किया जाता है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है नाथ पंथ के शीर्ष संस्था अखिल भारतीय वर्ष अवधूत भेष 12 पंथ योगी महासभा के अध्यक्ष भी हैं। इसी पद पर वो दंडाधिकारी की भूमिका में होते हैं और गोरखनाथ मंदिर में विजयादशमी का जो पात्र पूजा होती है, पात्र पूजा के कार्यक्रम में ये जो है पात्र देवता के रूप में सुनवाई करते हैं। और सबसे बड़ी खास बात ये है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज का जो उनका पात्र देवता का जो होता है उसमें जो है वो संतों की
चलिए ठीक है विनय, बने रहिए आप हमारे साथ, आगे और भी आपसे अपडेट लेंगे, जानकारी लेंगे, लगातार बने रहिए हमारे साथ। लेकिन देखिए लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर गोरखपुर से, और ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आपको दंडाधिकारी के रूप में दिखाई दे रहे होंगे। ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है, और आज जिस तरीके से हमने अभी आपको बताया, हमारे संवाददाता ने आपको जानकारी दी कि आज यहाँ पर संतों की अदालत लगती है, जिसमें दंडाधिकारी के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होते हैं। ये शोभा यात्रा पहले सीधा मानसरोवर जाएगी और उसके बाद जाएगी रामलीला। फिर वहां पर जाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भगवान श्री राम, सीता मैया, लक्ष्मण और साथ ही उन सभी का पूजन अर्चन करेंगे, और इसके बाद जो जनता वहां पर मौजूद होगी उनको संबोधित भी करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि ये जो यात्रा है, इसमें गोरखपुर के जो वासी हैं वो सभी शामिल होते हैं। सभी की इच्छा होती है कि एक बार अपने प्रदेश के मुखिया, जो कि आज दंडाधिकारी के रूप में इस शोभा यात्रा में विराजमान है, उनके दर्शन कर सके, उनको देख सके, उनसे मिल सके, उनका स्वागत कर सके। कुछ इस तरह की इच्छा लेके जो तमाम जन है, तमाम जनता है, वो लोग इस शोभा यात्रा में शामिल होते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि ये सिर्फ गोरखपुर के लोगों के लिए नहीं है, बल्कि आसपास के इलाके के ना जाने कितने लोग इस यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचते हैं। सिर्फ भारत से ही नहीं, बल्कि नेपाल, यानी कि जो सटा हुआ यहाँ पर देश है, क्योंकि गोरखपुर सीमा से ही बहुत पास में पड़ जाता है, तो ऐसे में जो नेपाल के लोग हैं वो भी इस शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचते हैं। तो अपने आप में ही बेहद विहंगम ये दृश्य हो जाता है, नजारा हो जाता है। विजयदशमी पर ये यात्रा हर साल निकाली जाती है। दंडाधिकारी के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिखाई देते हैं। नाथ संप्रदाय के संतों, महंतों, जो कि आज जमावड़ा उनका गोरखपुर में लगा रहता है, वो सीएम को राम तिलक करते हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस शोभा यात्रा में विराजमान होकर चल देते हैं शहर का भ्रमण करने के लिए। फिर ये यात्रा सीधा जाती है मानसरोवर, वहां जाकर पूजा पाठ करते हैं और भगवान शिव का आशीर्वाद लेते हैं। जिसके बाद ये यात्रा फिर जाती है आगे रामलीला, जहां पर राम मंचन हो रहा है, रामलीला मंचन हो रहा है। वहां पर मां जानकी का, भगवान राम का आशीर्वाद लेते हैं, लक्ष्मण जी का आशीर्वाद लेते हैं, उस कार्यक्रम में शामिल होते हैं और उसके बाद जनता को संबोधित करते हैं। और कई वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है, जिसका निर्वहन कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं, बल्कि दंडाधिकारी के तौर पर गोरखपुर में मौजूद है, और सभी लोग वहां पर इस शोभा यात्रा में शामिल होना चाहते हैं, कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पर लोग पहुंच सके। हालांकि सुरक्षा के पूरे इंतजाम रहते हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि कुछ ही एक घेरा बनाया हुआ है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आसपास, जहां पर आम लोग या आम जनता जल्दी से प्रवेश नहीं कर सकती है। अगर कोई आता है तो पूरी तरह से चेकिंग के बाद ही उसे अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास में भेजा जाता है। और आसपास कमांडोज चल रहे हैं, पुलिस कर्मी चल रहे हैं, एक बड़ा घेरा बना हुआ है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास में। और इसके साथ ही इस पूरी शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद है। सुरक्षा के इंतजाम काफी पुख्ता होते हैं, जो कि बहुत जरूरी भी है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी प्रदेश के मुखिया आम जनता के बीच में इस तरह से चलते हैं, तो सुरक्षा का होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। लेकिन जनता फिर भी कोशिश करती है कि किसी तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्वागत कर सके उनके पास में पहुंचकर। सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह होती है कि हम यहाँ पर सर्वधर्म संभाव की भावना की अगर हम बात करें, क्योंकि अनेकता में एकता भारत में ही देखने को मिलती है, ऐसे में जो यहाँ पर अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग हैं, संप्रदाय के जो लोग हैं, वो यहाँ पर पहुंचते हैं इस शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्वागत करते हैं, उनके पास में जाते हैं, फूल माला लेकर उनका स्वागत करते हैं। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई हैं। तो कुछ इस तरह से आज दशहरा पूजन, दशहरा मनाया जाता है गोरखपुर में। तो लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं गोरखपुर की, जहां पर किस तरीके से जो दशहरा है वो मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, वो तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज स्टेट पर, और एक बेहद बड़ी परंपरा जिसका निर्वहन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। नगर भ्रमण पर वो निकल पड़े हैं और शोभा यात्रा में संतों के साथ लोगों की भीड़ लगी रहती है। शक्ति साधना के बाद अब नगर भ्रमण की तरफ रुख कर चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हमारे साथ लगातार यहाँ पर विनय जो है हमारे संवाददाता, वो जुड़े हुए हैं। विनय, आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि मैंने अभी आपसे यहाँ पर जानने की कोशिश की कि इसके पीछे क्या उद्देश्य है, क्या परंपरा है, क्या मान्यता है। जिस तरीके से आपने बताया कि वर्षों से इस तरह से यात्रा निकाली जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि दंडाधिकारी का रूप धारण करते हैं, आज प्रदेश के मुखिया नहीं बल्कि वो
दंडाधिकारी हैं। ऐसे में तमाम जन चाहते हैं, जनता चाहती है, आम लोग चाहते हैं कि किसी तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास में पहुंचे, उनका स्वागत कर सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह कि देखिए इतनी बड़ी भीड़, ऐसे में आम लोगों के बीच में जाना कहीं ना कहीं सुरक्षा की अगर लहर से देखा जाए तो काफी यहाँ पर गंभीर ये मुद्दा भी हो जाता है। और अगर सुरक्षा की बात की जाए तो किस तरह के इंतजाम रहते हैं, कैसे आखिर इतनी भीड़ में इस शोभा यात्रा को निकाला जाता है, सुरक्षा के इंतजाम कैसे पुख्ता किए जाते हैं? ये बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जो है लोगों के बीच में रहकर काम किए हैं और लगातार लोगों के बीच में रहते हैं और यहाँ जो है एक दूसरे सभी को जानते भी हैं, पहचानते भी हैं और लोगों से इतना जुड़ाव है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कि लोग आज सुबह से जब यहाँ तिलकोत्सव का कार्यक्रम था उसमें हजारों की संख्या में लोग पहुंचे और वहाँ तिलक लगाकर आशीर्वाद दिए। जी, आवाज मिल रही है मेरी विनय आपको? विनय मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी बोलिए, क्या बता दें कि विजयादशमी का जो पारंपरिक तिलकोत्सव का कार्यक्रम होता है और साधु संतों के गोरखपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ तिलक लगाकर प्रणाम करते हैं, उसके साथ ही जो शोभा यात्रा निकलती है, जो शोभा यात्रा निकलती है इसका भी काफी महत्व है क्योंकि ये विजय यात्रा होती है और ये शोभा यात्रा का इंतजार पूरे जो है गोरखपुर ही नहीं आसपास के जो जिले हैं, जो नेपाल जो देश है उसको भी इंतजार रहता है। वहां से भी काफी संख्या में लोग पहुंचते हैं और ये गोरखपीठाधीश्वर की अगुवाई में निकलने वाली परंपरागत शोभा यात्रा है। हर वर्ग के लोग इसमें शामिल होते हैं और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जो है वो फूल मालाओं से स्वागत करते हैं। और गोरखनाथ मंदिर परिसर की बात की जाए तो अल्पसंख्यक समुदाय के कई ऐसे दुकानदार हैं जो कई पीढ़ियों से यही रोजी रोजगार कर रहे हैं। तो लगातार जो है यहाँ से गोरखपीठाधीश्वर का काफिला जब यहाँ रुकता है तो सामाजिक समरसता और की एक विहंगम तस्वीर निकल के आती है। देखिए किस तरह से जो संत हैं उस यात्रा में शामिल हैं, जो लोग शामिल हैं वो जय श्री राम के नारे के साथ पूरा जयकारा लगा रहे हैं। तो ये जो परंपरा है शोभा यात्रा की वो काफी पुरानी परंपरा है और ये कार्यक्रम देखिए जगह जगह पे सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। ये तस्वीरों में देखिए जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो लोग जो है इस यात्रा के लिए काफी उत्साहित होते हैं, काफी इंतजार करते हैं और इसके साथ ही आगे जो है शस्त्र प्रदर्शन भी हो रहा है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। लेकिन ये देखिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का जो चल रहा है, जगह जगह पे इसी तरह का सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है और ये देखिए इस तरह के जो शोभा यात्रा जो निकलती है, शोभा यात्रा के जरिए एक संदेश देना है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मानसरोवर रामलीला मंदिर पहुंचेंगे और वहां मानसरोवर मंदिर गोरखपीठ से जुड़ा हुआ है। वहां पहले गोरखनाथ मंदिर से आशीर्वाद लेके निकलते हैं और वहां चलकर दर्शन पूजन करते हैं। जो भगवान शिव अवतारी गोरखनाथ है वो मानसरोवर मंदिर यहीं से जुड़ा हुआ है, इसका काफी महत्व है। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचते हैं। बिल्कुल विनय, ये जो अभी सामने तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, बिल्कुल विनय, मैं इन तस्वीरों के बारे में भी जानना चाहूंगी। लोग जो हैं हाथों में लाठी लेकर कुछ प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, किस तरह की तस्वीरें हैं, क्या कार्यक्रम है? ये बता दें कि ये परंपरागत ये पहले तो जो है काफी पहले शस्त्र प्रदर्शन भी किया जाता था, लेकिन अब जो है उस पर रोक लगा दी गई है। जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना पद संभाला है तब से ये हो गया। लेकिन अब इसी तरह के जो है जगह जगह पे छोटे छोटे कार्यक्रम, अब देखिए छोटे बच्चों का कार्यक्रम है, ये छोटे छोटे बच्चे जो है अपना कला का प्रदर्शन करते हैं। इस तरह का शोभा यात्रा की शोभा को बढ़ाने के लिए इस तरह के जगह जगह पे कार्यक्रम होते रहते हैं और इसमें काफी संख्या में लोग शामिल भी हैं और डंडे लेकर, लाठी लेकर और हाथ में विनय, मेरी आवाज मिल रही है आपको?
लगता है कि हमारा संपर्क यहाँ पर टूट गया है क्योंकि तकनीकी खराबी आ गई है, लेकिन दोबारा हम कोशिश करेंगे विनय से संपर्क साधने की। लेकिन देखिए तस्वीरें देखिए, कितना खूबसूरत ये नजारा है। शोभा यात्रा, वो भी प्रदेश की मुखिया जो कि इस शोभा यात्रा में दंडाधिकारी का रूप धारण किए हुए हैं। देखिए आज की खास बात मैं आपको बता दूं कि आज रात की अगर हम बात करें तो जो संतों की है उसमें अदालत लगाई जाती है और इसमें उनका जो आपस में विवाद होता है वो दंडाधिकारी के सामने रखा जाता है। फिर उसका निराकरण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि आज दंडाधिकारी का रूप धारण किए हुए हैं, उन विवादों का वो निपटारा करेंगे, निराकरण करेंगे। और हर साल इसी तरह से इस जो त्योहार है विजयदशमी, इसको मनाया जाता है और एक ये परंपरा है जो कि सालों से चली आ रही है। अगर हम सुबह से बात कर लें तो बता दें कि विजयदशमी का जो पर्व है देश भर में धूमधाम से मनाया तो जा ही रहा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में मौजूद है काफी समय से। और ऐसे में जो तमाम त्योहार है, तमाम पर्व है, वो कोशिश करते हैं कि गोरखपुर में उन्हें मनाए और ऐसे में आज के दिन भी वो गोरखपुर में ही मौजूद रहे। गोरख पीठाधीश्वर के विशेष परिधान में सीएम योगी जो है परंपरा के मुताबिक विधि विधान से श्रीनाथ जी की पूजा आराधना उन्होंने सुबह सुबह की और इसके साथ ही हर साल की तरह गोरखनाथ मंदिर में विजयदशमी का जो पर्व है धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर सीएम योगी विशेष अनुष्ठान के बाद मंदिर भ्रमण पर निकले तो ढोल नगाड़े और शंखनाद से मंदिर परिसर भी गूंज उठा और बेहद खूबसूरत जो है मंदिर परिसर भी सजाया गया है। और तस्वीरों से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों के अंदर कितना उत्साह होता है इस शोभा यात्रा को लेकर, क्योंकि कई दिनों से तैयारियां शुरू हो जाती हैं। तमाम लोग चाहते हैं कि वो इस शोभा यात्रा में शामिल हो जाएं, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमेशा से जमीन से जुड़े रहकर लोगों के बीच में जाकर जनता के लिए काम किया है। और जब उनके प्रदेश का मुखिया उनके बीच में जाता है दंडाधिकारी के रूप में, इस तरह की एक विशेष परिधान में, विशेष रूप में, तो लोगों की इच्छा होती है कि वो एक बार जाकर उनसे मिल लें, उनसे बात कर लें, उनका स्वागत कर लें। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, काफी भीड़ है, लाखों की संख्या में लोग मौजूद हैं। न सिर्फ गोरखपुर से बल्कि आसपास के जितने भी इलाके हैं, नेपाल तक के लोग आज इस शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए आते हैं। जगह जगह पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। ये लगभग जो यात्रा है 2 से 3 घंटे तक चलती है। अब यहाँ पे जो ये यात्रा है सबसे पहले जाएगी मानसरोवर मंदिर जो कि भगवान शिव का मंदिर है, वहां जाकर पूजा अर्चना की जाएगी। देखिए गोरक्ष पीठाधीश्वर की अगर बात की जाए, जिसके जो गुरु है वो है भगवान गोरक्षनाथ और उनको भगवान शिव का स्वरूप ही कहा जाता है, इसलिए आज के दिन खास तौर पर उनकी पूजा की जाती है। इसके बाद यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़कर वो रामलीला मंचन का कार्यक्रम यहाँ पर किया जा रहा है वहां शामिल होंगे और वहां कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वो भगवान राम की और माता सीता की पूजा करेंगे, उनकी आरती करेंगे और लक्ष्मण जी जो हैं उनके उनका जो है पैर छुएंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे। लेकिन पूरी तरह से एक अगर हम कहें आज के दिन की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक अलग ही रंग में रंगे हुए नजर आते हैं, अलग ही रूप में दिखाई देते हैं। विनय हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। विनय, आप हमें सुन पा रहे हैं? विनय, मेरी आवाज मिल रही है आपको? विनय, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ विनय, जिस तरीके से अभी आपने बताया यहाँ पर कि आज संतों की अदालत लगाई जाती है जिसमें दंडाधिकारी योगी आदित्यनाथ आज उनके जो विवाद होते हैं उनका निपटारा करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो भी विवाद है उनका निपटान कर दिया जाए, उनका निराकरण कर दिया जाए। ये रात में ये जो संतों की अदालत है ये लगाई जाती है, ये किस वक्त लगभग लगेगी और कहाँ पर लगेगी? और जो यहाँ पर संत आज मौजूद होंगे क्या वो सभी नाथ संप्रदाय के ही संत होंगे या पूरे भारत में से जितने भी संत महंत हैं बड़े बड़े वो सभी आज यहाँ पर पहुंचे हैं? जो बड़े संत हैं वो सभी यहाँ पहुंचते हैं क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नाथ संप्रदाय के संत हैं और इसलिए जो है मुख्यमंत्री आज जो है यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो संतों की अदालत जो लगती है उस संतों की अदालत में जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दंडाधिकारी के रूप में होते हैं क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नाथ पंथ के जो शीर्ष संस्था अखिल भारतीय वर्षीय अवधूत वेश 12 पंथ योगी महासभा के अध्यक्ष भी हैं। ये जो पंथ नाथ पंथ के जो अध्यक्ष हैं इसके कारण जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जगह जगह से दूर दराज से जो संत आए रहते हैं उनकी जो एक
बार फिर से हम यहां पर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दंडाधिकारी के रूप में आज लोगों के बीच में पहुंचते हैं और आज के दिन का विशेष महत्व है। गोरखपुर से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लोगों के मन में एक अजीब सा कौतूहल होता है, अलग ही उत्साह देखने को मिलता है, क्योंकि यहां पर अपने प्रदेश के मुखिया को इस तरह से देखना सभी की इच्छा होती है। सभी चाहते हैं कि एक बार उनसे मिलने, उनका स्वागत कर लें और शायद इसी वजह से आज के दिन शोभा यात्रा में इतनी ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है। इसकी तैयारियां, इस कार्यक्रम की तैयारियां काफी समय से चल रही होती हैं और हर साल इसी तरह से शोभा यात्रा निकाली जाती है। और आज न सिर्फ यहां पर गोरखपुर के आसपास के जो संत महंत हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं, बल्कि पूरे देश से जितने भी बड़े संत महंत हैं वो आज पहुंचे हुए हैं गोरखपुर में और उस अदालत में